नमस्ते। अच्छा, क्या कभी ऐसा सोचा है कि अपना दिमाग, हाँ, वही दिमाग जो रोज की छोटी बड़ी बातें सोचता है, वो एक जासूस भी बन सकता है? आज हम सब यही सीखने वाले हैं, सीधा सोचने की कला, यानी फैक्ट्स को फिक्शन से अलग कैसे करें। तो चलिए अपनी जासूसी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा दिमाग एक अच्छा कहानीकार है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग कमाल का कहानीकार है। दिक्कत बस ये है कि इसकी कहानियां अक्सर हमें मुश्किल में डाल देती हैं, क्योंकि वो सच नहीं होती। तो हमारी जासूसी का पहला केस ये है, धारणा का जाल। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब, पता है, रोज फंसते हैं, वो भी बिना जाने समझे। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं जो हम सबके साथ होती है। किसी दोस्त को मैसेज किया और इंतजार, इंतजार और कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और बस इतनी सी देर में दिमाग अपनी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर लेता है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी फैक्ट के, सीधा फैसला, पक्का मुझसे नाराज है। देखा, कितनी जल्दी कहानी बना ली। और यहीं पर हमें मिलता है हमारा पहला सुराग। इसे कहते हैं अजम्पशन, यानी कि धारणा। ये बस एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। ये असली नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ये फिक्शन है। तो भाई, इस जाल से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब सिंपल है, एक जासूस की तरह सोचना होगा। सीधी सोच का बस एक ही नियम है, गैस करना बंद, इन्वेस्टिगेट करना शुरू। एक जासूस की तरह, जिसे सिर्फ और सिर्फ तथ्यों से मतलब फैक्ट्स से मतलब होता है, अंदाजों से नहीं। तो एक अच्छा जासूस बनने के लिए कुछ टूल्स तो चाहिए, है ना? चलिए देखते हैं कि एक डिटेक्टिव के टूलकिट में क्या होता है जो धारणाओं और तथ्यों को अलग अलग करती है। ये देखिए, ये है हमारी जासूसी की टूलकिट। एक तरफ है गलत सोच, मतलब धारणाएं, जैसे मुझे लगता है, ऐसा होना चाहिए, शायद, ये सब अंदाजे हैं। और दूसरी तरफ है सीधी सोच, एकदम फैक्ट्स पर आधारित, जैसे रिसर्च कहती है, आंकड़े बताते हैं, सबूत ये है। फर्क साफ है ना? चलो, थ्योरी बहुत हो गई। अब इन जासूसी स्किल्स को असली दुनिया के 3 मॉडर्न केस पर लगाकर देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो केस फाइल नंबर 1, द डीप फेक डिटेक्टिव। सोचिए, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक किसी के फेवरेट सिंगर का एक वीडियो आता है जिसमें वो कुछ बहुत ही बुरा कह रहे हैं। और दिमाग का पहला रिएक्शन, तुरंत एक धारणा, अरे ये तो कितने बुरे हैं, मैं तो अभी अनसब्सक्राइब करता हूँ, बस फैसला हो गया। लेकिन एक जासूस यहां रुक जाता है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। सबसे पहले खुद से पूछता है, रुको, क्या ये सच में एक फैक्ट है? फिर वो कम्युनिटी नोट्स चेक करता है या दूसरी न्यूज़ साइट्स पर जाकर देखता है। और नतीजा? सच क्या निकलता है? अरे, वो वीडियो तो एक एआई डीप फेक था, उस सिंगर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। सोचिए, अगर धारणा पर यकीन कर लिया होता तो कितना बड़ा धोखा होता। फैक्ट्स ने बचा लिया। ठीक है, केस फाइल नंबर 2, द स्पीड रन जंप। अब चलते हैं गेमिंग की दुनिया में। एक प्लेटफॉर्म गेम चल रहा है और सामने एक बहुत बहुत बड़ी खाई है जिसे पार करना है। और गेमर का दिमाग क्या कहता है? कॉन्फिडेंस से भरा एक अंदाजा, अरे शर्त लगा लो, मैं ये जंप तो कर ही सकता हूं। और फिर धड़ाम, गेम ओवर। लेकिन एक स्मार्ट प्लेयर ऐसा नहीं करता। वो अंदाजा नहीं लगाता, वो जांच करता है। वो गेम की विकी या कोई वॉकथ्रू देखता है, पता लगाता है कि भाई कैरेक्टर की मैक्सिमम जंप दूरी है कितनी। और फैक्ट्स क्या बताते हैं कि खाई 10 ब्लॉक चौड़ी है और अपना कैरेक्टर सिर्फ 8 ब्लॉक ही कूद सकता है, मतलब वो जंप तो इम्पॉसिबल थी। देखा, अंदाजे से हार मिलती है और फैक्ट से जीतने का रास्ता। और अब हमारी आखिरी केस फाइल, ये वाली तो शायद हम सबकी कहानी है। इसका नाम है द गोस्टेड मैसेज। किसी दोस्त को एक फनी मीम भेजा, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए और कोई जवाब नहीं। बस दिमाग अपनी दुख भरी कहानी लिखना शुरू कर देता है। उसे मीम पसंद नहीं आया, वो मुझसे परेशान हो गया है, पक्का वो मुझसे नाराज है, और हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक जासूस का दिमाग क्या करेगा? वो इमोशनल होने से पहले सोचेगा, 1 मिनट, मुझे पक्के तौर पर क्या पता है? सिर्फ एक फैक्ट, और वो फैक्ट है उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। बस, कहानी खत्म। अब और जानकारी का इंतजार करना होगा। और बाद में जब फैक्ट सामने आता है तो पता चलता है कि अरे, दोस्त तो स्विमिंग प्रैक्टिस में था और फोन उसके पास था ही नहीं। मतलब दिमाग ने जो इतना बड़ा ड्रामा बनाया वो सब फालतू था।
असलियत तो बहुत सिंपल थी। तो इन तीनों केस से हम एक जासूस के सबसे बड़े, सबसे जरूरी नियम पर पहुंचते हैं। देखिए, बात यह है कि हमारे दिमाग को ना फिक्शन लिखने का बहुत शौक है। ये जो धारणाएं होती हैं, ये उसकी लिखी कहानियां हैं। तो अगर स्मार्ट बनना है तो एक साइंटिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है बोलना बंद करना होगा और चलो डेटा चेक करते हैं, बोलना शुरू करना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर डेटा नहीं है तो फैसला भी नहीं लेना है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अभी इस पल किसी का दिमाग कौन सी काल्पनिक कहानी लिख रहा है? सोचिएगा जरूर।